एक ऐसा मैच जिसने हर क्रिकेट प्रेमी की सांसें थाम ली थीं। ये मुकाबला था टाटा आईपीएल की दो सबसे ढाका टीमों के बीच। एक तरफ थे हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस, जो अपने होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में दहाड़ने के लिए तैयार थी, और दूसरी तरफ थे शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मैदान में उतरी थी। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने की जोरदार जंग थी। मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को जीतकर यह दिखाना चाहती थी कि उन्हें हल्के में लेना भूल होगी, तो वहीं गुजरात टाइटंस अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए हर दांव आजमाने को तैयार थी। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ, और किस्मत का सिक्का गिरा गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में। गिल ने सूझबूझ दिखाते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई की पारी का आगाज करने उतरे रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन की जानी मानी जोड़ी। उधर गुजरात टाइटंस की ओर से पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज। पहली ही गेंद पर रिकेल्टन ने तेजी दिखाते हुए 2 रन चुरा लिए, लेकिन अगली ही गेंद पर सिराज ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी का नमूना पेश किया और उन्हें साई सुदर्शन के हाथों कैच कराकर मुंबई को पहला झटका दे दिया। रिकेल्टन सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर कदम रखा विल जैक्स ने। तभी 5वीं गेंद पर जैक्स ने एक दर्शनीय चौका झड़कर अपना खाता खोला। पहले ओवर की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 6 रन। गुजरात टाइटंस की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अरशद खान। अरशद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। 2 ओवर बीत चुके थे और मुंबई इंडियंस का स्कोर अभी भी सिर्फ 10 रन था। तीसरे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी के लिए एक बार फिर मोहम्मद सिराज को बुलाया, लेकिन इस बार कहानी पलट गई। मुंबई के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी गेंदों की जमकर धुनाई कर दी। ओवर की पहली ही गेंद पर विल जैक्स ने एक गगनचुंबी छक्का लगाया और अगली ही गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक रोहित शर्मा को सौंप दी। स्ट्राइक पर आते ही हिटमैन रोहित शर्मा ने एक जबरदस्त चौका झड़कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मोहम्मद सिराज के इस ओवर से पूरे 15 रन बटोर लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 25 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने चौथे ओवर में एक बार फिर अरशद खान पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में उन्हें गेंदबाजी के लिए भेजा। अरशद खान अपनी धारदार गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, और इसी दबाव का फायदा उठाते हुए उन्होंने तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसा लिया। गेंद रोहित के बल्ले का किनारा लेकर हवा में उठी और प्रसिद्ध कृष्णा ने उसे लपकने में कोई गलती नहीं की। इस तरह गुजरात टाइटंस को रोहित शर्मा के रूप में एक बहुत बड़ी सफलता मिल गई। रोहित अपनी टीम के लिए सिर्फ 7 रन का योगदान देकर बेहद निराश मन से वापस पवेलियन लौट गए। 5वें ओवर में गुजरात की गेंदबाजी में एक और बदलाव देखने को मिला, और इस बार शुभमन गिल ने गेंदबाजी के लिए पर्पल कैप होल्डर प्रसिद्ध कृष्णा को बुलाया। लेकिन सूर्य कुमार यादव तो किसी और ही मूड में थे। उन्होंने आते ही कृष्णा की गेंदों की बखिया उधेड़ कर रख दी। ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर सूर्य कुमार ने लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। इसके बाद दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल लेकर मुंबई के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव के कैच आउट होने का एक सुनहरा मौका बना, लेकिन किस्मत मुंबई के साथ थी और प्रसिद्ध कृष्णा ने कैच छोड़ दिया। इसी के साथ सूर्य कुमार यादव को एक बहुत बड़ा जीवनदान मिल गया, जिसका फायदा उन्होंने अगली ही गेंद पर उठाया और एक सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। प्रसिद्ध कृष्णा का यह ओवर गुजरात के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से पूरे 16 रन जोड़कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 43 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात टाइटंस की तरफ से छठे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अरशद खान के ओवर में विल जैक्स ने ऐसी तबाही मचाई कि अरशद खान के होश उड़ गए। छठे ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने एक खतरनाक चौका जड़ दिया। फिर तीसरी और चौथी गेंद पर विल जैक्स ने अपने तूफानी अंदाज में 2 ताबड़तोड़ चौके और लगाए और अरशद खान को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर से अरशद ने कुल 13 रन खर्च कर दिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 56 रनों तक पहुंच गया था, जहां एक छोर से विल जैक्स चौकों और छक्कों की बारिश करके मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी छोर से सूर्य कुमार यादव भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद
7वें ओवर में भी गुजरात की गेंदबाजी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंद को युवा स्पिनर साई किशोर के हाथों में थमा दिया। किशोर ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा। सूर्य कुमार और विल जैक्स को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वे एक एक रन के लिए तरस रहे थे। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर विल जैक्स ने एक सनसनाता हुआ छक्का जड़कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 66 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में शुभमन गिल ने विकेट की उम्मीद में गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर राशिद खान को बुला लिया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल के साथ काम चला रहे थे, लेकिन जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 76 रनों तक पहुंच गया था। 9वें ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने एक रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए साई किशोर को वापस भेजा। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने दूसरी ही गेंद पर एक शानदार चौका झड़कर गुजरात की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से इस ओवर से 8 रन जोड़ ली। 9 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 84 रनों तक पहुंच गया था। 10 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 89 रनों तक पहुंच गया था। सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स गुजरात की टीम के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे थे, जिनको आउट करना गुजरात के लिए बहुत ही जरूरी था। अंत में मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए। वानखेड़े की पिच पर यह स्कोर कुछ कम जरूर लग रहा था, लेकिन अगर गेंदबाजों ने सही लाइन लेंथ पर काम किया तो मुकाबले में जान बाकी थी। अब बारी थी गुजरात टाइटंस की पारी की शुरुआत की। लक्ष्य था 156 रन का और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए क्रीज पर उतरे कप्तान शुभमन गिल और भरोसेमंद साई सुदर्शन। इस जोड़ी ने इस सीजन में कई बार गुजरात को एक तेज और मजबूत शुरुआत दिलाई थी, लेकिन आज चुनौती अलग थी। पहला ओवर लेकर आए मुंबई के तेज गेंदबाज दीपक चाहर। उन्होंने नई गेंद से वही किया जिसकी उनसे उम्मीद थी। तेज हवा में लहराती गेंदें, ऑफ स्टंप के बाहर उठती हुई स्विंग और बल्लेबाजों को बांधे रखने वाली सटीक लाइन लेंथ। हालांकि इस ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने एक बेहतरीन ड्राइव खेलकर चौका जरूर जड़ा, लेकिन इसके बाद दीपक ने अपनी लाइन को बिल्कुल टाइट रखा और बाकी ओवर में कोई रन नहीं लुटाया। नतीजा, ओवर में सिर्फ 6 रन आए और दबाव बरकरार रहा। अब गेंद थामी स्विंग गेंदबाजी के बादशाह ट्रेंट बोल्ट ने। वानखेड़े की हवा अब उनके लिए जैसे सोने पर सुहागा साबित हो रही थी। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर बोल्ट ने एक लाजवाब आउटस्विंगर डाली। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर मूव हुई और साई सुदर्शन का बल्ला उस गेंद को चूमता हुआ निकल गया। विकेट के पीछे मुस्तैद खड़े रिकेल्टन ने कोई गलती नहीं की और साई सुदर्शन महज 6 रन पर आउट हो गए। गुजरात को जल्द ही पहला झटका लग चुका था। अब मैदान पर आए जॉस बटलर, जिनसे उम्मीद थी कि वह पारी को स्थिरता देंगे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने उन्हें भी सेट होने का कोई मौका नहीं दिया और ओवर में सिर्फ 3 रन ही निकलने दिए। चौथा ओवर फिर से ट्रेंट बोल्ट लेकर आए। गेंद हाथ में थी, आत्मविश्वास आसमान पर। ओवर की दूसरी गेंद थोड़ी सी लेग साइड पर मिस हो गई और शुभमन गिल ने मौका नहीं गंवाया, लेग ग्लांस के जरिए चौका जड़ दिया। इस ओवर से 6 रन आए। ऐसे में छठा ओवर लेकर फिर आए ट्रेंट बोल्ट, जो अब तक अपनी स्विंग और टाइट लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे हुए थे। लेकिन इस बार जॉस बटलर ने ठान लिया था कि अब चुप नहीं बैठेंगे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन लैप शॉट खेलते हुए डीप फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट जितना साहसिक था उतना ही स्टाइलिश भी। पूरे वानखेड़े में शोर गूंज उठा, मगर बोल्ट ने अपने अनुभव से वापसी की और अगली 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन ही दिए। अब खेल अपने उस मोड़ पर था जहां गुजरात को किसी बड़े ओवर की सख्त दरकार थी और यही मौका लेकर आए दीपक चाहर, जो इस मैच में काफी सटीक गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन बटलर अब खुल चुके थे। दूसरी गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव से जबरदस्त चौका जड़ा और फिर आखिरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक और चौका लगाकर ओवर में कुल 11 रन बटोर लिए। यह अब तक का गुजरात के लिए सबसे बड़ा ओवर साबित हुआ। अब बारी थी 8वें ओवर की और गेंद थामी खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने। लेकिन मैदान पर जोश से भरे जोस बटलर ने कप्तान की गेंदों को भी नहीं बख्शा। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने एक और क्लासिक चौका जड़ दिया, जो गेंदबाज और कप्तान दोनों के आत्मविश्वास पर चोट जैसा था। इसी चौके के साथ गुजरात का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। लेकिन दूसरी ओर शुभमन गिल का संघर्ष अब भी जारी था। वह गेंदें झेल रहे थे, टाइमिंग नहीं बन रही थी और रन गति धीमी कर रहे थे। 25 गेंदों पर महज 15 रन बना चुके गिल पर दबाव साफ नजर आ रहा था। लेकिन इसी ओवर में हार्दिक ने एक नो बॉल फेंकी
जिसने गुजरात को एक बड़ा मौका दिया। फ्री हिट पर शुभमन गिल ने एक लंबा छक्का मारकर जैसे सारी कुंठा एक ही शॉट में निकाल दी। यह सिर्फ 6 रन नहीं था, बल्कि गिल के आत्मविश्वास की वापसी का संकेत था। इस ओवर में 2 चौके, एक छक्का, एक वाइड और 2 नो बॉल के साथ कुल 18 रन आए। गुजरात की पारी में पहली बार ऐसा ओवर दिखा जिसने दर्शकों के दिलों की धड़कनों को तेज कर दिया। पारी के 11वें ओवर में एक बार फिर गेंद थामी करण शर्मा ने। गुजरात को अब हर ओवर में रन चाहिए थे और शुभमन गिल भी अब धीरे धीरे अपनी लय में लौटते नजर आने लगे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने करण की लेंथ बॉल को मिड विकेट के ऊपर से एक जबरदस्त चौका जड़ दिया। यह शॉट गिल के बढ़ते आत्मविश्वास का साफ संकेत था। पूरा ओवर मिला जुला रहा, कुल 8 रन आए और गुजरात की पारी ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। लेकिन फिर आया 12वां ओवर और यहीं से शुरू हुई असली कहानी। रोमांच, नाटकीय मोड़ और किस्मत के रंग। गेंदबाजी करने आए कंक्शन सब्स्टिट्यूट अश्विनी कुमार, जो पहले ही अपनी सटीक बॉलिंग से सबको चौंका चुके थे। ओवर की दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उड़ गई। मिड ऑन पर खड़े तिलक वर्मा के पास सीधा आसान कैच था। पूरा वानखेड़े सांस रोककर देख रहा था, लेकिन जैसे ही गेंद उनके हाथों से छिटकी और जमीन पर गिर गई, मुंबई के चेहरे लटक गए और गुजरात के खेमे में राहत की सांस भर आई। गिल को मिला जीवनदान इस मैच के रुख को पलट सकता था, लेकिन अश्विनी कुमार ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अगली ही गेंद पर शानदार वापसी की। इस बार सामने थे जोस बटलर, जो सेट थे और तेजी से रन बना रहे थे। अश्विनी ने जैसे ही देखा कि बटलर क्रीज से बाहर आ रहे हैं, उन्होंने होशियारी से गेंद को बाहर की ओर फेंका। बटलर चूक गए। गेंद सीधे विकेटकीपर रिकेल्टन के दस्तानों में समा गई। मैदान पर कोई अपील नहीं हुई, लेकिन रिकेल्टन ने कप्तान से तुरंत डीआरएस लेने का इशारा किया। डीआरएस लिया गया और रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बटलर के बल्ले को छू कर गई थी। तीसरे अंपायर ने आउट का इशारा किया और मुंबई को मिली बड़ी सफलता। बटलर 27 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। गुजरात को लगा एक और झटका। स्कोर था अब 78 पर 2 विकेट। अब मैदान पर उतरे इंपैक्ट प्लेयर शेरफेन रदरफोर्ड, जिनसे सभी को तेज रन बनाने की उम्मीद थी। अश्विनी का यह ओवर बेहद प्रभावशाली रहा। सिर्फ 3 रन दिए और बटलर जैसे बड़े विकेट पर कब्जा जमाया। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंद थमा दी एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर विल जैक्स को। शुरुआत शानदार रही। पहली 3 गेंदों में केवल 1 रन, लेकिन फिर आया रदरफोर्ड का तूफान। 3 गेंदों पर 2 चौके और एक शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से। गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। इस ओवर में कुल 15 रन आए और गुजरात को वही मिला जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। 14वां ओवर फिर से अश्विनी कुमार लेकर आए, जो अभी तक प्रभावशाली रहे थे, लेकिन रदरफोर्ड अब पूरे रंग में थे। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक तेज पुल शॉट खेलते हुए लेग साइड पर जोरदार छक्का जड़ा। गेंद दर्शकों के बीच। 12 गेंदों में 26 रन। रदरफोर्ड ने पिच पर आते ही मैच का रंग बदल दिया। इसके साथ गुजरात का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। पूरे कैंप में जोश भर गया। 14 ओवर के बाद स्कोर था 107 रन पर 2 विकेट और गुजरात अब मजबूत स्थिति में दिखाई देने लगी। इसके बाद बारिश ने थोड़ी देर के लिए खेल को रोका जरूर, लेकिन मैच ज्यादा देर तक रुका नहीं। कवर हटे, खिलाड़ी मैदान पर लौटे और फिर से मुकाबले ने रफ्तार पकड़ी। अब हालात यह थे कि गुजरात को आखिरी 6 ओवरों में जीत के लिए 50 रन चाहिए थे, यानी हर ओवर में करीब 8 से 9 रन की दरकार थी। पिच गीली जरूर नहीं थी, लेकिन बारिश के बाद गेंदबाजों को हवा और नमी से कुछ मदद मिलने लगी थी। 15वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और सबको पता था कि मुंबई की वापसी अगर किसी के बूते संभव है तो वह है बुमराह। ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार शॉट खेला, एक दमदार पुल जो मिड विकेट की बाउंड्री के पार गया। वानखेड़े में गुजरात के फैंस झूम उठे, लेकिन बुमराह का असली जवाब बाकी था। उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर वह कर दिखाया जिसके लिए वह जाने जाते हैं। गुड लेंथ पर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, हवा में हल्की हरकत और फिर पिच से टकराते ही अंदर की तरफ मुड़ती हुई गिल के डिफेंस को चीरती हुई सीधा स्टंप्स पर जा लगी। गिल क्लीन बोल्ड हो गए। शुभमन गिल 46 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुए और गुजरात का तीसरा विकेट गिरा। 113 रन के स्कोर पर गिरा। इस विकेट ने मैच का रुख पलट दिया। वानखेड़े में एक बार फिर से मुंबई की वापसी की उम्मीदें जगीं। इसके बाद 16वां ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट और उन्होंने भी गुजरात पर कहर बरपा दिया। ओवर की शुरुआत में ही उन्होंने सेट बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रदरफोर्ड 15 गेंदों में 28 रन बनाकर लौटे।
अब गुजरात के दोनों सेट बल्लेबाज पवेलियन में थे और क्रीज पर थे शाहरुख खान और राहुल तेवतिया। दोनों नए बल्लेबाज, दोनों पर दबाव, और मुंबई ने इस दबाव को और गहरा किया। बोल्ट ने अपने इस ओवर में सिर्फ 5 रन दिए और विकेट भी झटका। अब मुकाबला पूरी तरह से संतुलन में था। गुजरात को आखिरी 3 ओवर में 38 रन चाहिए थे और मुंबई का गेंदबाजी अटैक फुल फॉर्म में था। 17वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और यह उनका आखिरी ओवर था। सबकी निगाहें अब इसी ओवर पर थीं, क्योंकि गुजरात को अब हर गेंद पर रन चाहिए थे और बुमराह जैसा गेंदबाज सामने था। ओवर की दूसरी गेंद पर शाहरुख खान ने एक शानदार चौका जड़ा, गेंद को ऑफ साइड में गाइड करते हुए बाउंड्री तक पहुंचाया और कुछ देर के लिए गुजरात को राहत दी। लेकिन बुमराह ने तुरंत पलटवार किया। चौथी गेंद पर उन्होंने शाहरुख को क्लीन बोल्ड कर दिया। ऑफ स्टंप के पास गुड लेंथ पर तेज गेंद, शाहरुख चूक गए और स्टंप सुखड़ गए। गुजरात को लगा 5वां झटका और बुमराह ने फिर साबित कर दिया कि वह क्यों दुनिया के सबसे खतरनाक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 7 रन दिए और एक अहम विकेट चटकाया। अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर था। आखिरी 3 ओवर में 31 रन चाहिए थे। 18वां ओवर करने आए युवा अश्विनी कुमार, जिनका आज का प्रदर्शन कमाल का रहा था। ओवर की दूसरी गेंद पर राशिद खान के खिलाफ जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, जिसे अंपायर ने नकार दिया, लेकिन मुंबई ने डीआरएस लिया और रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स पर लग रही थी। राशिद सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए और गुजरात की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब बल्लेबाजी करने आए जेराल्ड कोएत्जी और अश्विनी ने उन्हें भी बांध कर रखा। पहले 5 गेंदों में कोई भी बाउंड्री नहीं दी, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर कोएत्जी ने एक बहुमूल्य चौका जड़ दिया, जिससे गुजरात को थोड़ी उम्मीद मिली। अब बचा आखिरी 2 ओवर और गुजरात को चाहिए थे 24 रन। क्रीज पर थे राहुल तेवतिया और कोएत्जी और दोनों में मैच जिताने की क्षमता थी। तभी तेज बारिश आ गई और खेल रोकना पड़ा। जब डीएलएस स्कोर देखा गया तो पता चला कि इस समय गुजरात का स्कोर 132 था, जबकि डीएलएस के अनुसार 136 होना चाहिए था, यानी गुजरात 4 रन से पीछे रह गई। लेकिन फिर मैच आधे घंटे बाद दोबारा शुरू हुआ और मैच को 19 ओवर का कराया गया, यानी अब गुजरात को एक ओवर में 15 रन चाहिए थे। ओवर करने आए दीपक चाहर। पहली गेंद पर तेवतिया ने सामने की तरफ चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद दीपक चाहर ने सटीक यॉर्कर डाली और इस गेंद पर सिर्फ सिंगल आया। अब 4 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे कोएत्जी। तीसरी गेंद पर दीपक चाहर यॉर्कर से थोड़े चूक गए और कोएत्जी ने लॉन्ग ऑफ पर जबरदस्त छक्का जड़ दिया। लेकिन फिर अगली गेंद पर दीपक चाहर ने वापसी की और यॉर्कर डालकर सिंगल दिया। मुंबई के फैंस खुश हुए कि तभी अंपायर ने नो बॉल का इशारा कर दिया, यानी अब 3 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। चौथी गेंद फुल टॉस थी, जिसे तेवतिया ने लेग साइड पर खेलते हुए आसानी से 1 रन बटोर लिए। अब 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन चाहिए था। अगली गेंद दीपक ने शॉट डाली। कोएत्जी से पुल करने गए, लेकिन कैच आउट हो गए। मैच में एक और रोमांच आ गया, क्योंकि अब आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था। स्ट्राइक पर थे नए बल्लेबाज अरशद खान। आखिरी गेंद दीपक ने फुल डाली। अरशद ने सीधा फील्डर के हाथों में शॉट खेला और भाग पड़े। हार्दिक के पास रनआउट का अच्छा मौका था, लेकिन वह स्टंप्स को नहीं मार सके और अरशद ने 1 रन कंप्लीट कर दिया और मैच गुजरात जीत गई। मुंबई के सभी खिलाड़ी दंग रह गए, क्योंकि अगर हार्दिक यहां डायरेक्ट हिट मारते तो मैच सुपर ओवर में चला जाता, लेकिन यहां कप्तान से ही बड़ी गलती हो गई। इस तरह गुजरात ने इस मैच को 3 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों, आपके मुताबिक इस मुकाबले का असली हीरो कौन रहा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह रोमांचक मुकाबला पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्रिकेट के ऐसे ही और रोमांचक अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।